किया गया है। 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। मामला कोर्ट में है और विचाराधीन है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल कोर्ट में ये मामला चल रहा है, वहां पर विचाराधीन है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नए ऑफिस पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय को लेकर अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। देहरादून के रिंग रोड पर बीजेपी के नए प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन अक्टूबर 2020 में हुआ था। बीजेपी अपना नया प्रदेश कार्यालय जमीन पर बनाना चाहती थी, लेकिन इस जमीन पर लगातार विवाद भी था और आरोप भी लग रहे थे कि ये जमीन चाय बागान की है और इसे खरीदने के लिए शासन से अनुमति नहीं ली गई है। उत्तराखंड में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय की जमीन पर विवाद हो गया है और जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर नया भाजपा का देहरादून में प्रदेश कार्यालय बनना था और इसमें उद्घाटन भी हो चुका था। लेकिन जब ये उद्घाटन हुआ उस समय भी ये विवाद चल रहा था कि ये जो जमीन है ये चाय बागान की है। 10 अक्टूबर 1975 में ये सीलिंग एक्ट में जमीन आ चुकी थी। अगर बात करें तो इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। बिशन सिंह चुफाल तत्कालीन उस समय अध्यक्ष थे जब ये जमीन खरीदने का प्रस्ताव आया और बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय ये 2020 में इसका उद्घाटन भी हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। वहीं ईडीएम प्रशासन ने बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को नोटिस देकर तलब किया है। इसके साथ ही 10 और लोगों को नोटिस भी दिया गया है। एडवोकेट विकास नेगी का कहना है कि 10 अक्टूबर 1975 के सीलिंग एक्ट में यह जमीन अपने आप सरकार में निहित हो गई थी, तो फिर कैसे इस जमीन की रजिस्ट्री हुई? और वैसे तो रजिस्ट्री उसी दिन शून्य हो गई थी जिस दिन इन्होंने 21 दिसंबर 2011 को जो सेट डेट करी थी उसी दिन ये शून्य हो गई थी। और दाखिल खारिज क्यों करा ये हम भी नहीं बता सकते, पर खतौनी आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि ये सीलिंग के अंतर्गत है। अभी गवर्नमेंट में आ गई है जमीन। तो बीजेपी ने रायपुर में प्रदेश कार्यालय के निर्माण के लिए साल 2010 में 0.88 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। तभी से ये कहा गया कि संबंधित जमीन चाय बागान की है, लेकिन अब बीजेपी कह रही कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, कोर्ट ने केवल पार्टी कार्यालय के नाते नहीं बल्कि बहुत से लोगों को नोटिस भेजा है और क्योंकि पार्टी ने खरीदी उसकी रजिस्ट्री भी उसकी दाखिल खारिज है, तो संबंधित न्यायालय में हमारा अपना पक्ष रखेंगे कि जमीन की दाखिल खारिज के बाद विषय निकल रहा है और ना हमारी जानकारी ना बेचने वाले की जानकारी में रहा होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। जबरदस्ती राजनीतिक दबाव में आकर दबाव डालकर उसका म्यूटेशन किया गया। एक्ट में यह सीलिंग एक्ट में कि आप नहीं खरीद सकते, चाय बागान की जमीन है। ये भाजपा के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। अवैध रूप से उसकी रजिस्ट्री कराई, अवैध रूप से उसका दाखिल खारिज कर दिया गया, म्यूटेशन कर दिया गया। ये भाजपा का भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? बीजेपी कार्यालय के जमीन के मामले में कई पेच हैं। एडीएम प्रशासन ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष को तलब किया है। जाहिर है जांच के बाद ही सच सामने आएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस को